नमस्कार। आज हम अनिल चंद्र ठाकुर की एक बहुत ही संवेदनशील और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी यही सच है पर बात करेंगे। ये कहानी सिर्फ कुछ किरदारों की नहीं है, बल्कि हमारे समाज की कई परतों को मतलब खोल कर रख देती है। हाँ बिल्कुल। और हमारा इरादा यही है कि इस कहानी के ताने बाने को समझें, जो किरदार हैं, उनका सफ़र, उनके जज्बात क्या हैं, और वो सामाजिक सच्चाई जिसे लेखक ने इतनी बेबाकी से दिखाया है, उसे महसूस करें। देखें कि ये कहानी आज भी क्यों इतनी ज़रूरी है। तो कहानी हमें ले जाती है कोमलपुर गांव, और इसके केंद्र में है दो युवा दिल। सुचिता, जो एक ब्राह्मण परिवार से है, पढ़ी लिखी है, थोड़े नए विचारों वाली लड़की है। और दूसरी तरफ है नूनू बाबू। वो एक अलग जाति से आते हैं, पर उनकी सोच भी काफी मतलब प्रगतिशील है। और फिर जैसा अक्सर होता है, दोनों में प्यार हो जाता, समाज की नज़रों से बचकर धीरे धीरे। हाँ, और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जैसे ही ये रिश्ता सामने आता है ना, बिल्कुल, वो समाज की, परिवार की, जाति की दीवारें एकदम से ऊंची हो जाती हैं। सुचिता के जो पिता हैं सूरज मिस्र, वो एक पारंपरिक ब्राह्मण हैं। उनके लिए तो बेटी की भावनाओं से ज्यादा जरूरी है वो कुल की मर्यादा। और जाति की इज्जत। हाँ हाँ, वो उस व्यवस्था को मानते हैं जो समाज को कहीं ना कहीं बांटती तो है, पर वो उसे छोड़ नहीं पाते। उनकी जड़ें वही हैं। बिल्कुल। और जब सूरज मिश्र को पता चलता है इस रिश्ते के बारे में, तो उनका गुस्सा उफ देखने लायक होता है। वो कहते भी हैं, जिस बेटी ने कुल में दाग लगाया हो, उसे फिर क्यों बख्शा जाएगा। उनके शब्दों में वो कठोरता भी है और शायद एक तरह की पीड़ा भी। हाँ, और सिर्फ वही नहीं, गांव के दूसरे लोग भी, जैसे वो पुरोहित हैं सुरेश मिश्र, वो इसे सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं मानते। उनके लिए ये पूरी जाति का अपमान है। और फिर वो दबाव बनाते हैं कि सुचिता को वापस लाओ, इस रिश्ते को खत्म करो। यहीं पर वो पीढ़ियों की सोच का टकराव साफ नजर आता है ना। बिल्कुल साफ। एक तरफ सुचिता और नूनू बाबू हैं जो मानते हैं कि भाई प्यार और इंसानियत जाति से बड़ी चीज है, वो बदलाव चाहते हैं। दूसरी तरफ सूरज मिस्र और सुरेश मिश्र जैसे लोग जो अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को, उस जाति वाले ढांचे को मतलब किसी भी कीमत पर बचाए रखना चाहते हैं। और ये टकराव दिखाता है कि सामाजिक बदलाव की राह कितनी कितनी पथरीली होती है, वो जड़ें कितनी गहरी होती हैं। सही। कहानी पढ़ते हुए वो सुचिता और नूनू बाबू का दर्द वो महसूस होता है। एक तरफ पिता का विरोध, दूसरी तरफ समाज के ताने, उनका बहिष्कार, और अंदर ही अंदर अपने प्यार को बचाने की वो जद्दोजहद, वो कश्मकश। हाँ, और नूनू बाबू कोशिश भी करते हैं सूरज मिस्र को समझाने की। वो कहते हैं, बाबूजी जमाना बदल गया है, अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अफसर हो गए हैं, वो चोली और जीन है। मतलब वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब पहचान काम से है, काबिलियत से, सिर्फ जाति से नहीं। लेकिन सूरज मिस्र पर इसका कोई असर नहीं होता। लगता है जैसे उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो बदलाव को देख ही नहीं पा रहे या स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। और यहीं पे ये सवाल उठता है कि क्या परंपरा का बोझ इतना भारी हो सकता है कि वो इंसानियत को, किसी की व्यक्तिगत खुशी को कुचल दे। कहानी ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज की बनाई ये दीवारें इतनी मजबूत हैं कि वो दो इंसानों के बीच के रिश्ते को तय करेंगी। और कहानी का शीर्षक देखिए, यही सच है। कितना कितना मार्मिक है। हाँ, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह का फैसला है, एक कड़वी हकीकत का बयान। शायद लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि देखो, हम कितनी भी तरक्की और बदलाव की बातें कर लें, पर समाज का ये जातिगत सच, ये बहुत जिद्दी है। बहुत गहरा है। इसे बदलना आसान नहीं है, यही सच है। सही कहा। और ये कहानी हमें एक अधूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है आखिर में, कि क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपना प्यार चुनने का हक, अपनी पसंद की जिंदगी जीने का हक, क्या ये हमेशा इन सामाजिक बंधनों के सामने, कुल की मर्यादा और जाति की इज्जत के सामने हार जाएगा? हाँ। या फिर मानसिकता में किसी वास्तविक बदलाव की कोई उम्मीद है, कोई ऐसी उम्मीद जहां इंसान को सिर्फ इंसान समझा जाए, उसकी जाति को नहीं। ये सवाल कहानी हमारे मन में छोड़ जाती है सोचने के